देखिए, आज पलवल में युवा छात्रों से मिलने का मौका मिला और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों कोटा में जाकर के जो युवाओं से बात की, हजारों हजारों छात्रों से मुलाकात की और उनको किस तरह से मार्गदर्शन दिया कि बच्चे जीवन में क्या आप बनना चाहते हो और क्या आपके लिए इस देश के लिए क्या ज़रूरत है। मुख्य रूप से उनका जो इशारा था ये था कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो सिस्टम ठीक नहीं है। बच्चे तैयारी करते हैं नीट की परीक्षा की, पूरी प्रयास तैयारी के बाद आखिरी समय में आकर के पेपर लीक हो जाता है, जिससे बच्चों का इतना दिल टूटता है कि अब की बार इस नेट पेपर के बाद में लगभग 21 बच्चों ने आत्महत्या की, क्योंकि वो ये महसूस करते थे कि हमारे परिवार ने जो पैसा कर्ज लेकर के और हमने रात दिन मेहनत करके जो कि आगे पता नहीं ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, किस प्रकार का पेपर आएगा, तो ये बच्चों के दिल में इस बात का ठेस पहुंची। तो इसलिए बात महसूस की हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने, और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ना कोई हमारा आज कोई देश में कोई चुनाव प्रक्रिया चल रही है कि कोई पॉलिटिकल इस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन ये गंभीर विषय है कि युवा आज हमारे देश का भविष्य है और उनको सही मायने के अंदर शिक्षा प्रणाली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो आगे अपने जीवन में सही रास्ता चुन सके। शिक्षा का जो बजट है पूरे देश का 1.4 लाख करोड़ रुपए है, और जो इन 22 लाख बच्चे जो नीट के पेपर में बैठे, इनका अगर खर्चा जोड़ा जाए तो 1.3 लाख करोड़ तो इनका खर्चा बैठ जाता है। तो इसलिए पूरे देश के शिक्षा के बजट के बराबर जा रहा है। तो इस बात पर चिंता किया गया कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हम सबको इनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए और आगे इनको सही मार्गदर्शन करना चाहिए। जो बच्चे में टैलेंट है, हुनर है, अगर कोई वास्तव में डॉक्टर बनने का मन है तो उसको डॉक्टर के लिए तैयारी करानी चाहिए। किसी का इंजीनियर है तो इंजीनियर बनाना चाहिए, कोई पायलट बनना चाहता है तो उसको वो तैयारी करनी चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है तो उसको उस तरह उसका माइंड जाना चाहिए। ये सब चीज़ें थी जो एक कार्यक्रम है, गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, लेकिन इसका मकसद केवल यही है कि हम युवाओं से मिले, छात्रों से मिले, ताकि उनको अपने आप का, खुद का और देश के भविष्य के बारे में जानकारी हो सके। अभी नीट का जो मामला है, थमा नहीं है नीट पेपर लीक का। हाल ही में सैटरडे और संडे को हरियाणा में स्टेट का पेपर होता है, उसमें बहुत सारी खामियां के जो वो आते हैं। निश्चित रूप से ये कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले एक दशक से, लगभग 10-12 सालों से 90 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं पेपर लीक की और दूसरी, तो इन सब चीज़ों को बड़े हमें जी सही। देखिए, अभी जो प्रश्न आया कि भी टेट की परीक्षा थी, उसकी भी शिकायतें आई हमारी पार्टी की तरफ से भी, और भी गैर राजनीतिक और भी राजनीतिक पार्टियों ने सबने शिकायतें की है। तो ये सरकार की एक विफलता है। मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम पेपर सही ढंग से नहीं हो पा रहे, उसके लिए भी सेना की सहायता लेनी पड़ रही है। ऐसा क्या नौबत आ गया? इसके पीछे मैं समझता हूँ शिक्षा और परीक्षाओं के ऊपर माफियाओं का कब्जा और हमारी भूल रही, ढिलाई रही सरकार की, वरना सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनकी सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो उसमें मुख्य रूप से दोषी है। एक कांग्रेस जनता पार्टी है, वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है नीट को लेकर। आप कांग्रेस का क्या? इसने बड़ा स्पष्ट रूप से संदेश दिया है, अपना स्टैंड भी रखा है। कांग्रेस जनता पार्टी अपनी तरफ से कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे तो खुद कांग्रेस का आपके सामने कार्यक्रम देखा, छात्रों की गूंज का है। राहुल जी खुद जा रहे हैं, खुद लोगों से मिल रहे हैं, और जो भी अगर कोई चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का सभी को हक है, चाहे वो CJP है, चाहे वो दूसरी कोई पार्टी है, सबको करना चाहिए। सही को सही और गलत गलत बताना चाहिए और विरोध करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।